हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम जानेंगे मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक करने से मैथ की सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम जानेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को किस लिए सॉल्व किया जाता है, क्या क्या इसमें चीजें करी जाती है। आज का टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। तो आज के डिविजिबिलिटी रूल को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल होता क्या और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिविजिबिलिटी अगर मैं लिखूं यहाँ पर से डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी वर्ड कहाँ डिविजिबिलिटी वर्ड कहाँ से आया। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिविजिबल, और डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है डिवाइड। क्या होता है ये डिवाइड करना। डिवाइड तो हम सभी जानते हैं क्या डिवाइड होता है, किसी भी नंबर का डिवाइड करना। चलिए देखते हैं एक एक करके। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं इन चीज़ों को ले रहा हूँ ताकि हर चीज़ें क्लियर रहने वाली है आपके पास, सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया तो डिविजिबिलिटी आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिविजिबल मतलब डिवाइड करना। क्या होता है डिवाइड, चलिए देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत से छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को यही बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आए। ये लिखा हूँ, दो क्वेश्चन मैंने लिखा और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ना लेके इसको थोड़ा सा पहले मैं 5 का ही लेता हूँ, फिर और एक बार 4 का लेता हूँ। चलिए देखते हैं। जिस तरीके से 2 का डिवाइड हमें 5 में करना है तो हम करते हैं 2 का डिवाइड। 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा कितना आया 1। कितना आया रिमाइंडर 1। इसी तरीके से 2 का डिवाइड 4 में करते हैं। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इसको अच्छे से और डिटेल में देखेंगे क्या चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, 16 डिवाइडेड 3, 15 डिवाइडेड 3। तो 3 का डिवाइड हम 16 में करेंगे। 3 5 जा 15, 6 में 5 का 1, रिमाइंडर हमारा कितना है 1। इसी तरीके से 15 का करेंगे। 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया 0। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि हमने क्या किया कि अगर हमने 5 का डिवाइड 2 में किया तो रिमाइंडर कितना है 1। इसी तरीके से 16 का डिवाइड 3 में करा तो रिमाइंडर में कितना है 1। इसी तरीके हम ऑब्जर्व करेंगे कि 4 का डिवाइड जब 2 में करें रिमाइंडर कितना है 0। इस तरीके से 15 का डिवाइड हमने 3 में करा, रिमाइंडर कितना है 0। हमने देखा जो मैंने यहाँ क्वेश्चन किया उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है और जो हमने यहाँ क्वेश्चन किया उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसमें हम ऑब्जर्व, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि हम छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि इस तरीके से इसे बोलते हैं कि 5 2 से डिवाइड नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो चीज़ें वो नंबर उस दी गए नंबर से डिवाइड नहीं है। तो 5 2 से डिवाइड नहीं है। इस तरीके से 16 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 2 से डिवाइड है और यहाँ 15 3 से डिवाइड है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना, मतलब इसको इस तरीके से बोले, इसका मतलब 5 2 से डिविजिबल है, 16 3 से, सॉरी 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 16 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 2 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है। तो अब तो इतना समझ में आएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, डिविजिबिलिटी रूल अगर हम पढ़ लेते हैं 1 से 10 तक, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में 1 से 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा। इसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल करते हैं और ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, हमें डिवाइड ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कैसे। तो अब हम लिखने जा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ किस नंबरों को हमें करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ तक की डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे 2 से 10 तक, फिर देखेंगे क्या कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 के लिए। 2 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, लिखेंगे 0। यहाँ मैं इसको इससे ना लिख के इससे लिख देता हूँ 0 2 4 6 8। 2 के लिए क्या करना है इवन नंबर, मतलब जी या तो बोल सकते हैं किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर आएगा, या कह सकते हैं इवन नंबर आएगा तो उसे इवन नंबर लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको और डिटेल ना समझना पड़े। इवन नंबर
क्लियर। अब इसके बाद 2 के लिए क्या होता है, किसी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर आता है, किसी नंबर के लास्ट में अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, हम उसे बिना डिवाइड के बता देंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं, एक दो क्वेश्चनों को हम करते हैं। मैं कहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ हम करते हैं, जैसे लिखा 48, तो भैया ये कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले, डिविजिबल बाय 2। इसी तरीके से हम लिखेंगे 49, तो क्या ये नंबर 49 2 से डिविजिबल है, तो हम देखेंगे इवन नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ये लिखा है 61, क्या 61 डिविजिबल है, तो 61 को पहले हम जानेंगे इवन नंबर है कि नहीं, तो हमें समझ में आ रहा है ये इवन नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे डिविजिबल लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर। अब हम देखेंगे 225, क्या लिखा है 225, लास्ट में क्या है 05, मतलब अब लिखा है 225, 225 में क्या है, लास्ट में इवन नंबर आ रहा नहीं, आप देख ऑब्जर्व कर सकते हैं नहीं आ रहा, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। इस तरीके से 131 लिखा है, तो लास्ट वाला नंबर हमें शुरू में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, लास्ट में अगर नंबर है तो वो इवन है कि नहीं ये देखना है, तो इवन नंबर नहीं है, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ लिखा 110, तो 0 लास्ट में है, तो यस 0 है, तो लिखेंगे डिविजिबल बाय 2। क्लियर। अब हम क्लियर, इस तरीके से 2 की डिविजिबिलिटी रूल होती है। अब हम जानेंगे 5 की डिविजिबल। 5 की डिविजिबल के लिए क्या होता है, 0 और 5, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए और 5 आ जाए वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। आइए जानते हैं किस तरीके से। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चनों को लिखता हूँ और देखते हैं। 625 539 105 500 169, या 8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 8 ही लिख दो, 8 लिख देते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं ये कौन सा नंबर हमारा डिविजिबल है, तो इसके बाद देखते हैं डिविजिबल क्या है। अब डिविजिबल होगा तो मैं टिक कर दूंगा और नहीं होगा तो क्रॉस का निशान लगा दूंगा। तो ये नंबर 0 और 5, इस नंबर को देखते हैं और लास्ट में देखते हैं 0 या 5, 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो 5 या 0 में से कुछ भी आ जाए तो डिविजिबल है, तो लिख देते हैं डिविजिबल बाय 5, या मैं अभी डिटेल में ही कर देता हूँ डिविजिबल बाय 5। इस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ, लास्ट नंबर शुरू से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना 9 क्या 9 क्या इसमें आ रहा है नहीं, तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर 105 लास्ट में 5 है, तो क्या 5 आ रहा है, तो लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर 500 लिखा है, 0 लास्ट में आ रहा है, यस अगर 05 में से कुछ भी आए तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार में समझ गए होंगे, है ना, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 5। इस तरीके से 168 लिखा है, तो 168 8 लास्ट में, ये ऑब्जर्व करना है हमें बस। तो ये इस तरीके से इसका ये ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है, ये तो अभी 8 लास्ट में नहीं आ रहा, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से एक, ये तो रही 5 की डिविजिबिलिटी। अब हम देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं है, अगर किसी नंबर में 0 आता है तो वो डिविजिबल बाय 10 है, और नहीं आता तो नॉट डिविजिबल बाय 10। तो हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ लिखते हैं और समझते हैं। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग। चलिए 30 लिखा हुआ, 30 में क्या ये ऑब्जर्व क्या करना है उसको मैं एक बार क्लियरिफाई कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको, ये करना है। अब आप भी मेरे साथ करिए, अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल सीखना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैथ के बहुत सारे क्वेश्चनों करना मुश्किल हो जाता है और नहीं समझ में आता। अगर ये आप कर लेते हो तो मैथ आपको आसान लगने वाली है। तो अब देखते हैं 30 लिखा हुआ, तो डिविजिबल 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 10, और यहाँ 4 5 6 6 लिखा हुआ तो नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ 400 लिखा तो नॉट डिविजिबल बाय 10। 6 लिखा हुआ है तो नॉट डिविजिबल बाय 10। ऐसा इस तरीके से करना है हमको, जिसमें 0 आता है तो डिविजिबल बाय 10, नहीं आता अदरवाइज नहीं आता तो नॉट डिविजिबल बाय 10। तो हमने आज सीखा,
कौन सी डिविजिबिलिटी? 2 की। 2 के लिए क्या हमने सीखा? 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर में ये आ जाए, या और लोग ये चीज़ जानते हैं कि इवन नंबर, कि इवन नंबर क्या है। मैं ये इसलिए लिखता हूँ, कोई किसी स्टूडेंट को इवन नंबर में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा इवन नंबर होता है। तो भाई जिस नंबर के लास्ट में ये आता है ना 0, 2, 4, 6, 8, एकदम रट लो कि 0, 2, 4, 6, 8 आता है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो वो डिविजिबल हो जाता है 2 से। वही कहते हैं इवन नंबर। और जिस नंबर के लास्ट में 0, 5 लास्ट में आता है, देखिए चेक लास्ट डिजिट लिखा मैंने, लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से 10 के लिए हमने क्या किया? 0। किसी नंबर के लास्ट में 0 आता तो वो डिविजिबल बाय 10, और नहीं आता, अदरवाइज नहीं आता तो नॉट डिविजिबल बाय 10। हमने सारे क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जब ये टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा तो ये मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी और इसमें आपको समझ में आएगा। जहाँ ये टॉपिक आपने पढ़ा, ये पूरे टॉपिक को आपने पढ़ लिया, तो आप इससे प्राइम नंबर जान पाएंगे, आप इससे कंपोजिट नंबर जान पाएंगे, आप इससे जान पाएंगे किस नंबर को किस तरीके से डिविजिबल करना है, किस नंबर को किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद बहुत ही आसान होने वाली मैथ। आप बिल्कुल अंत तक बने रहें, और मैं तो यही चाहूँगा आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप सारी वीडियो को आसानी तरीके से देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चनों के साथ। मतलब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर डिविजिबिलिटी रूल सीखने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए। तो गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहाँ रहिए खुशियाँ बिखेरते रहिए।